Recording in progress. चलो भाई, लो एक मॉड्यूल मुझे दे दो। दो है किसी, 3 है, एक दे दो। जिसको डाउट है वो पूछता रहेगा, मैं एक एक करके रीड करता रहूँगा। पेज नंबर 22। तुम क्या ऑनलाइन आते थे? ओके, फर्स्ट ऑफलाइन, सेकंड, मेरा केमिस्ट्री फर्स्ट है, ठीक है। तुम एक बार आई हो शायद, तुम ऑनलाइन आते थे? तुम ऑनलाइन अच्छा आ रहे हो तुम ऑफलाइन? तुम तो आए हो बीच में। कराए होमवर्क सबने? फर्स्ट कराए तुमने होमवर्क? हाँ, इधर आओ, यहाँ बैठो, कॉपी दिखाओ मुझे। कहाँ किया है ये देखना है। क्यों नहीं करा? कॉपी छोड़ो, मेरे को पता चल जाएगा। तुम यहाँ बैठो तो आके मुझे पता चल जाएगा होमवर्क किया कि नहीं। ठीक है, चलो। फर्स्ट हो गया सबका? सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताना है। चलो, अच्छा, मल्टीपल प्रोपोर्शन अब नहीं पढ़, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, लॉज कुछ नहीं पढ़ने हैं यार। ये तो 11th के लिए होता है, स्कूल में आता है। जेई में कुछ नहीं है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह। फिफ्थ, फोर्थ छोड़ दो भाई, जेई के लेवल पे फोर्थ क्वेश्चन नहीं करा जाता है। हालांकि इसमें होता क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स वही सेम एलिमेंट्स दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं हिंट दे रहा हूँ, ये कर लेना, उसके बाद हो जाएगा। अगर मैं इसका ये बोलूँ कि इसका फिक्स्ड मास रख लें हम 1 ग्राम और 1 ग्राम, ठीक है, इसका फिक्स्ड मास अगर हम रख लें, ठीक है, तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ, तो हम ये देखेंगे कि CO बनाने के लिए इसका 1 ग्राम इसका 12 ग्राम इसके 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम 16/12 से, तो 1 ग्राम 16/12 इंटू A से कंबाइन करेगा, ठीक। अब इसका 12 इसके 32 से कंबाइन कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम 32/12 से, और इसका 1 ग्राम। तो दो एलिमेंट्स जिसमें एक का मास फिक्स कर दें, तो दूसरे का अगर हम देखें कि कितना मास कंबाइन करेगा, दैट विल बी अ फिक्स्ड रेशो। वो रेशो क्या होगा? एक होल नंबर रेशो आ जाएगा 2:1 का। यही मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th। 9th का आंसर अलग आ रहा है।
एम ग्राम अगर हम लोग मान लें तो एम ग्राम का कितना परसेंट? 4.6। और उसने एटॉमिसिटी भी दी है आयरन की 1। तो ये बताओ, इसको 1 × 56 लिख लें। और पीछे 1200 अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास। मैटर नहीं करता, चॉइस आएंगी उससे कोई मैटर नहीं करता। 10th पूछना है किसका? 10th का। चलो, रिएक्शन बोलो क्या लिखे? गिव्स, किससे करूं तुम बताओ? स्टोइकियो से करूं कि पीओएसी से करूं? सिंगल रिएक्टेंट करूं? ठीक। और रेजिड्यू कौन सा होगा मुझे ये भी बताओ। रेजिड्यू कौन सा होगा? रेजिड्यू, ये दो तो एस्केप कर जाएंगी गैस। तो मुझे मास सिल्वर का निकालना है, तो बताओ सिल्वर पे लगा दें। टू 276 आएगा इसका। तो मास ऑफ डाउट है कोई? 11 तुम बताओ कैसे करो? नहीं मैं इससे पूछ रहा हूँ। बताओ कैसे करा? उससे क्या होगा? उससे तो Fe3O4 क्या कुछ आएगा? यहाँ तो मुझे Fe का चाहिए। क्यों लगाएं POC? सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल है। बैलेंस रिएक्शन करो। ठीक है, बताओ रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल है, डायरेक्ट करो ऐसे। बताओ 18 ग्राम स्टीम मीन्स वाटर 1 मोल। तो बताओ 4 के लिए कितने मोल चाहिए? 3। 1 के लिए 3/4। तो इतने मोल आयरन के चाहिए। कितना मास चाहिए? नाइनटीन 12 हो गया। 13 14 में जो SO2 का कन्वर्जन है 80%, इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन की एफिशिएंसी नहीं है, ये सिर्फ SO2 की एफिशिएंसी है। तो SO2 का 80% पहले करो, तब यहाँ पुट करो, उसके बाद रिएक्शन तो 100% चल रही है। रिएक्टेंट का ही 80% करना है। बोलो पहले से नॉर्मली सॉल्व करने के बाद उसको लगा देंगे। किस पे? SO2 पे। SO2 तो रिएक्टेंट है, लेकिन
SO2 पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे तो आपको 80% ही यूज़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ो 14th में वो ये कह रहा है कि जो SO2 आ रही है इंडस्ट्रीज़ में वो SO2 प्योर नहीं है, वो बाकी चीज़ें प्योर है, कार्बन प्योर है, कोक प्योर है, लेकिन SO2 प्योर नहीं है, उसका 80% ही आपके लिए यूज़फुल है। तो 80% SO2 का कर लो और फिर आराम से आंसर निकालो, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, रिएक्शन की यील्ड 80% नहीं दी है, आंसर आ जाए तो आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर आ रहा था सर। 80% प्रोडक्ट हमने पहले निकाल लिया और प्रोडक्ट का 80% कर दिया, आंसर आ रहा था, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सपोज करो मेरा कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक, और वहाँ मैंने 80% नहीं करा, लेकिन अगर SO2 का 80% करके SO2 लिमिटिंग हो गई तो बताओ आंसर कुछ और आ सकता है कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? सपोज करो SO2 का 80% करके वो एक्सेस में है, SO2 कार्बन से ही प्रोडक्ट बनना है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर SO2 के 80% करने से वो लिमिटिंग हो गया तो आंसर में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन की यील्ड नहीं है, ये रिएक्टेंट बाई चांस इम्प्योर है, तो उतना ही इम्प्योर का पूरा इम्प्योर मत लो, उसका 80% करके रिएक्शन को ऐसे करो जैसे नॉर्मल करते हैं। बोलो। मैं कह तो रहा हूँ आ जाएगा आंसर, बिना 80% की आ जाएगा, लेकिन अगर 80% करके अगर SO2 लिमिटिंग हो जाता तो अगर तुम कार्बन से बना जाते तो गलत हो जाता ना। आप 80% करो ना, उसके बाद चेक क्या करना, बस अपना तरीका है, स्टोइकियो से डिवाइड करो, देखो लिमिटिंग कौन आता है, उससे प्रोडक्ट बनाओ, खत्म। 15th में ये जो 80% है ये रिएक्शन की यील्ड है, ये 80% रिएक्शन की है। आप नॉर्मल बनाओ प्रोडक्ट, उसका फिर प्रोडक्ट का क्या करो 80%। नहीं आई बात समझ में? हाँ हाँ, इसका बी पार्ट बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था जो तुमने पूछा अभी, ठीक है। अच्छा, अब वो ठीक है। अच्छा, अब जैसे बी पार्ट है, सुनो, एक तुम्हें बात क्लियर हो जाएगी यार, मेरा एक सेंटेंस सुन लो। ये जो यील्ड 80% है, एफिशिएंसी 80% है, ये या तो इस वजह से हो सकती है कि जो प्रोडक्ट बना वो हम ढंग से स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर इस वजह से हो सकती है कि रिएक्शन 80% कंप्लीट हुई थी और इक्विलिब्रियम आ गया। याद करो, देख के तुम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम। तो ये बताओ बी पार्ट, ये अगर तुम बी पार्ट पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम आ गया होगा इसमें, पढ़ो। नहीं आई बात समझ में? सुनो, वैसे तो कुछ नहीं है, इसका प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। आप मोल्स ले लो, कितने कितने हैं, 0.025 0.025। तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं,
आंसर आ गया ए पार्ट, लेकिन बी पार्ट गलत हो गया। बी पार्ट गलत क्यों हुआ? क्योंकि एक बी पार्ट से मुझे पता चला, अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ी कि यहाँ जो 80% एफिशिएंसी है दैट इज नॉट ड्यू टू इट्स वेस्टेज, इसके वेस्टेज के कारण नहीं है, रिएक्शन उससे 80% कंप्लीशन पे ही इक्विलिब्रियम आ गया है। इसका मतलब 0.025 माइनस एक्स, बोलो ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते थे रिवर्सिबल में, बोलो। अब ये बताओ ये x कितना है? x इज 80% ऑफ, नहीं आई बात समझ में? तो मोस्टली मोल कंसेप्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे आते, ठीक है, कि रिएक्टेंट कितना बचा। भाई रिएक्टेंट तो पूरा खत्म हो जाता है, वो तो प्रोडक्ट क्योंकि 20% हम नहीं गैदर कर पाए, 80% ही गैदर कर पाए, लेकिन रिएक्टेंट नहीं बचता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है बच्चों? क्वेश्चन में देखो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में दिस क्वेश्चन इज फॉल्टी, वैसे ही लॉजिकली गलत है, टेक्निकली फॉल्टी क्वेश्चन है ये, बोलो। क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये बच सकता है? नहीं, पूरा मोल कंसेप्ट हिल जाएगा, ऐसे तो हर क्वेश्चन में बचना शुरू हो जाएगा। जब तक ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तब तक क्या रिएक्टेंट बच सकते हैं? किस किस को बात समझ में आ गई? ऑनलाइन भी बोलो। तो मेरा मानना है तुम बी पार्ट चाहे तो कैंसिल कर दो, लेकिन क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट मत बिगाड़ो अपना। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट कान बी लेफ्ट बट, अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है रिएक्टेंट खत्म होना ही है, वन ऑफ द रिएक्टेंट खत्म होना ही है, और दोनों हो जाए तो बात अलग है, तभी रिएक्शन रुकेगी। किस किस को बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट बिगाड़ने वाला क्वेश्चन है। 16th 17th 18th, कौन सा? 17th। हाँ, अगर एफिशिएंसी की कोई बात नहीं करता तो बैकवर्ड चल सकते हैं, गलत होगा नहीं। अगर एफिशिएंसी लिख देगा तो फिर फॉरवर्ड चलना एडवाइजेबल है। बाकी करने को तो लोग बैकवर्ड एफिशिएंसी के साथ भी करते हैं, सही भी आ जाता है। पहले ये बताओ तीनों रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, बोलो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgNO3, बताओ कैसे चले थे तुम, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे चलूँ, चलो तुम मुझे बताओ। फॉरवर्ड चले, चलो। लेट इट्स A मोल्स आर रिक्वायर्ड, मास तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब बताओ पहली रिएक्शन बैलेंस्ड है, पहली दूसरी को जोड़ने वाले सब्सटेंस को मैंने क्या कहा, अंडरलाइन करो। कौन जोड़ता है? तो बताओ 1 से 1 तो A से A, फिर A यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लो। दूसरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, दूसरी में ब्रिजिंग सब्सटेंस कौन है? FeI2, क्योंकि दूसरी तीसरी को जोड़ने वाला FeI2 है। तो बताओ 2 से 1, 1 से हाफ, A से A/2। अब बताओ 2 से I2 का 2, 1 से 1 तो A/2 से, ठीक है। अब वो A/2 दिया कितना है क्वेश्चन में?
गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000 दिया है, तो 2000 आ जाएगा ये। बोलो, तो गिवन मास कितना आ जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर मास 170 होगा, है ना? तो बताओ इसका गिवन मास कितना रिक्वायर्ड होगा? एटीनथ इज वेरी इजी। अच्छा क्वेश्चन बन ही नहीं पाया, पैरेलल लिख दिया लेकिन पैरेलल क्वेश्चन क्या बन पाया? ये कुछ भी नहीं बन पाया। बस KClO4 दिया था, ऊपर KCl दिया था, दोनों से KClO3 निकाल लिया तो पता चल गया कितने मोल लेने पड़ेंगे शुरू में KClO3 के। बोलो, ये वैसा नहीं बन पाया जैसा मैंने समझाया था। वो ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन थे जो हमने किससे सॉल्व कर दिए थे, POAC से। आसान पड़े थे लेकिन वैसे वो अच्छे हैं। 19 पूछ लो, अगर 18 ना हुआ हो तो। हो गया? 19 बताना है? अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम बताओ Na2CO3 डिकम्पोज करता है हीट करने पर? नहीं करता। सिर्फ कौन करेगा? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब जब बात चली रही है तो एक बात और बता दूं। हर एक कार्बोनेट, एवरी कैटायन कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पीपीटी बनाएगा। एक्सेप्शन है, सोडियम का सॉल्युबल है, पोटेशियम, लिथियम हटा दो तो अल्कली मेटल्स के सारे सॉल्युबल होते हैं और एक अमोनियम आयन सॉल्युबल होता है। बाकी सारे कार्बोनेट कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो बात चली रही है तो बाइकार्बोनेट का भी बता देता हूँ। बाइकार्बोनेट्स बट ऑल आर सॉल्युबल। इसका एकमात्र एक एक्सेप्शन है, ओनली दिस फॉर्म्स पीपीटी, बाकी ईच एंड एवरी बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। लिख लो कहीं, सॉल्युबिलिटी ऐसे धीरे धीरे करा दूंगा तो पता नहीं चलेगा, याद हो जाएगी बट भूल भी जाएगी। याद होता है भूलता है, ये खासियत है इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स की। क्या चीज़? क्या टेस्ट है क्या इस वीक? टेस्ट में क्या दें? स्टोइकियो तक दे देंगे पूरा, दे देते हैं। अब तो क्या है कि तो अब तो सारा ही तैयार रखना है तुम लोगों को। पार्ट वार्ट का क्या मतलब है? अब तो नहीं होगा। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हो सकता है हो जाए, तो उसके लिए स्टोइकियो तक रखेंगे। बोलो। हाँ वो मैंने बोला तो है कि रेंज अगर आप लोगे, मतलब रेंज में अगर है आंसर तो उसको करेक्ट मानो। अब देखो कितना कैसा सॉफ्टवेयर है, कितना कर पाता है।
ये लिख लिया तो मिटा दो। सेम इज वैलिड, सेम थिंग इज वैलिड फॉर, सुनो, सेम थिंग इज वैलिड फॉर सल्फाइट एंड बाईसल्फाइट। बस ये एक्सेप्शन भी नहीं होता बाईसल्फाइट में, तो सारे सॉल्युबल होते हैं HSO3 माइनस, सल्फेट नहीं। कौन? सल्फाइट, सल्फाइट और बाईसल्फाइट, सेम थिंग इज वैलिड। ये हटा दोगे तो एस, कार्बन की जगह एस लिख दो, सॉल्युबिलिटी चार्ट आपका धीरे धीरे ऐसे ही तैयार हो जाएगा और आपको लास्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है? चलो, अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बारे में एक चीज़ और पता चली। ठीक है, चलो उसका यूज़ नहीं है फिर भी पता तो चली। तो ये बताओ, ये सॉल्युबल होगा और ये इनसॉल्युबल। ऑक्साइड बनाऊं कि कार्बोनेट बनाऊं? बोलो। $300 डिग्री सेल्सियस कर दूं? वन से हाफ, दो से एक, एक से हाफ, इतने से। ये तो मोल आए ना, इंटू 18 इंटू 44, ये टोटल मास का लॉस हुआ। वो कितना दिया है? 0.248 ए आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक कराया था। जैसे चाहो करो, मैं तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ। सिंगल रिएक्टेंट है, POAC तो लग ही सकता है विदाउट एनी डाउट, है ना। H पे लगा लो, क्योंकि H पे लगाओगे तो सीधे वाटर के मोल आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन पे लगाओगे लेकिन तो एक इक्वेशन बनेगी जिसमें ये और ये आएंगे। ऑक्सीजन पे लगाओगे तो 3 इक्वेशन, तो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि अगर कार्बन पे लगाओगे तो बताओ ये और ये प्रोडक्ट आएंगे राइट में, इक्वेशन में। H पे लगाओगे तो सिर्फ ये आएगा, तो वाटर के मोल तो आ रहे हैं, बोलो। लेकिन कार्बन के CO2 के मोल डायरेक्ट नहीं आ रहे। फंस जाओगे, 3 इक्वेशन, मुश्किल पड़ेगा। डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन से ऐसे ही हो रहा है। क्या ये नोट्स देखो तुम जनरली 1 महीने में भूलते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन अब तुम 15 दिन में भूल गए। देखो जल्दी, जनरली 1 महीना मानता हूँ मैं 1 महीने बाद भूल जाते हैं। चलो पार्ट 2 पे आते हैं, पेज नंबर 24। पार्ट 2 सबने करा है? हाँ, कर लिया। वन, 2, 3 का आंसर गलत है। 1 ग्राम आयन है ना, ग्राम आयन मतलब मोल, तो 1 इंटू Na इंटू 3 D आएगा। तुम्हारा क्या आ रहा है? C, क्योंकि तुमने 1 ग्राम लिया होगा। 1 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम आयन है।
ग्राम आयन का मतलब मोल होता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन। भाई किसी भी रिएक्शन में तुम आंख बंद करके मास को कंजर्व कह सकते हो, तो सीधे 9th क्वेश्चन में रिएक्शन देख रहे हो ना, तो मास तो कंजर्व्ड ही रहेगा। 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, हाँ 14। चलो ये बताओ 1.7 ग्राम का मतलब मोल्स 0.1 है। बोलो। नहीं, जिसका डाउट है उससे बताओ 0.1 मोल है कि नहीं NH3 के। तो बताओ हाइड्रोजन के 0.3 मोल होंगे। ए पार्ट सही है। बी पार्ट पे आओ। ये बताओ मोल 0.1 है तो मॉलिक्यूल्स इनटू Na और एटम्स इनटू 4 कर देंगे। बोलो। सी पार्ट कैसे करेंगे बताओ। 17 ग्राम में 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है कि नहीं। तो 3/17 इंटू 100% ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा अमोनिया में। 0.3 मोल नाइट्रोजन देखते ही गलत कर दो इसे। तो अगर 0.1 मोल अमोनिया है तो 0.1 मोल ही नाइट्रोजन होगा ना। बोलो। इनकरेक्ट पूछा था उसने। 14th कह रहा हूँ। नॉट करेक्ट है। कौन से क्वेश्चन में। PDF में दिख पढ़ना कोई। अच्छा आंसर ABC है फिर। ठीक। 15th तो तुमने लिया नहीं क्या ये। अच्छा आज ले लो। 15th क्लास में खूब क्वेश्चन करें। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब आएगा जब एटॉमिसिटी 1 होगी। उसमें 8% सल्फर का मास है तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट m मान लिया, तो m का 8% 32 हो गया। 16, 17, 18, 19, ठीक। बताओ 3 मोल्स कितने मोल से कंबाइन करते हैं। 3 मोल्स O2 कितने मोल से कंबाइन करते हैं। 4 मोल्स ऑफ Al। तो 1 के लिए कितने मोल चाहिए और 1.5 मोल O2 के लिए 8 moles of aluminium will be required। कुछ गलती हुई क्या मेरे से। नीचे 2 आएगा यार, नीचे 2 आएगा, मैंने ऊपर 2 लिख दिया। अच्छा 1 ग्राम आ जाएगा बताओ। 20, 21 में तो मास कंजर्व रहेगा भाई। एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, क्या मास कहीं और जा सकता है। अगर तुम्हें ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से बता देता हूँ।
चलो बताओ कितने ग्राम है इसका? 100 ग्राम है ना? तो बताओ 100/28 मोल्स है। n मोल से कितने मोल बनते हैं? 1। यही तो होता था पॉलीमराइजेशन में, यही तो होता था। याद करो, डिग्री ऑफ ए एन ए गिव्स ए एन, तो n से 1 से 1/n। ठीक है, तो 100/28 से इतने मोल बन जाएंगे। बताओ इसके। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ जल्दी से। 28 × n, वही मास आएगा। जैसे चाहे करो। 322, 323 हो गया। 24, 23 इसलिए तब कहा होगा जब मैंने सीक्वेंशियल नहीं पढ़ाया था। सीक्वेंशियल लास्ट टर्न पे पढ़ा दिया था, तो अब तो सारे स्टोइकियो ही ख़त्म हो गया। तो कर लेना आज अगर नहीं किया है तो। 24, 25, 25, ओके। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। ना ना, पीओएसी क्यों करोगे जब तुम्हें लिमिटिंग ही नहीं पता। अब बताओ मुझे 2, 3, 5 बताओ। रिएक्शन बैलेंस कर ली ना मैंने। जिंक का 2, आयरन का चलो 2/1, 3/1, 5/2। स्टोइकियो से डिवाइड किया, छोटी वैल्यू ख़त्म करी। ये कितनी बचेगी? बोलो, ये कितनी बचेगी? ये कितना बचेगा? बोलो। कौन सा क्वेश्चन? 25, 26 किस किस का हो गया? अरे बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं। तुम बताओ कैसे करा? 26 तुम बताओ। नहीं किया, तुम बताओ। किया 26? हुआ, हो गया ना? नहीं किया? पूरी लाइन में एक ने करा है बस। तुमने करा 26? कर लिया? क्यों? तुम नहीं करा ना? हाँ, तो पूछोगे नहीं? हाँ, बाकी लोग पूछ रहे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ। पूछ लेंगे कब? तो उसने उसके भरोसे आए हो? हाँ, क्या है? अच्छा, शायद। अपना काम निकालना है तुम्हें, है ना? सेलेक्ट होने के लिए अपना काम निकालो। कोई ज़रूरत निकालनी है अपनी तुम्हें। ये नहीं कि यहाँ पे बैठे आराम से और दूसरे लोग पूछ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अरे वाह बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी सब तो करके आए, माहौल बढ़िया है कोचिंग का।
कोई ना कोई तो सेलेक्ट होगा, चाहे मैं ना हूँ। बोलो। ये 2002 से 2005 मैं बंसल क्लासेस में रहा, 2005 से 2016 11 साल में रेजोनेंस में रहा। तो नहीं 11 नहीं 19 तक रेजोनेंस में रहा, 2005 से। तो पहले कोटा में, फिर बाद में यहाँ लखनऊ। तो बंसल क्लासेस में ये एक मैंने देखा फिनोमिना, ऑल इंडिया रैंक 1 आई, 3 आई, 1 2 3 आती ही थी, या तो बंसल से या फिर साउथ नारायणा, ठीक है, उस टाइम से नारायणा से। जो बच्चा 12वीं में स्कूल में फेल होता था, ठीक है, 12वीं में 2 साल वहाँ करके बंसल करके स्कूल में फेल होता था, वो भी इतना खुश कि मेरे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 1 आई, है ना, वो भी इतना खुश, नाच रहा है। अरे अपना देखना क्या हुआ, बोला सबको बता रहा है 1 आई 1 आई 1 आई, सबको, है ना, मज़ा आ गया। बंसल से तो ये तो मेरा देखा हुआ लड़का था, ये तो मेरे साथ ही था, पानी हम साथ पीते थे, लंच हम साथ करते थे। अरे हम तो साथ पीजी में रहे 1 साल। कोटा फैक्ट्री देखा है, वही माहौल था बिल्कुल, है देख, प्री कोरोना ऐसे ही था। अब तो कोरोना के बाद तो क्या माहौल ही क्या, अब तो बच्चे ही कहाँ जा रहे, बहुत बेकार सिस्टम है। हाँ थोड़ा ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये है कि चीज़ लोगों को समझ में आ गया ना कि ऑनलाइन में भी कंटेंट मिल जाता है। बोलो, ऑफलाइन में भी कंटेंट वही है, ऑनलाइन में भी वही कंटेंट, तो चीज़ें क्लियर हो गई लोगों को। तो सस्पेंस होता है किसी चीज़ का, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल तुम्हें पर्सनली नहीं दिया, मैंने सबके लिए दिया कि अपने से मतलब रखना है इस पूरे साल कि तुम्हारी तैयारी क्या चल रही है। और थोड़ा और स्मार्ट स्टडी करके, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा फर्स्ट अटैम्प्ट अगर जनवरी एंड तक होगा तो यहाँ तो कोर्स नहीं हो पाएगा, ये तो तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। तो तुम कुछ चैप्टर्स, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, लास्ट के एवरीडे लाइफ, ये सब खुद तैयार करना शुरू कर दो, टाइम तो रहता ही है, खुद तैयार करना, ये लास्ट में भी खुद ही करने हैं। तो अभी से खुद कर लो, कॉन्फिडेंस आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं इस पे, NCERT से कर लो, नोट्स बनाओ रटो, नोट्स बनाओ रटो। तो ये सब चीज़ें करते हैं जो बच्चे ना, सेलेक्ट वही होते हैं, बाकी बहुत मुश्किल होता है। अब बताओ, इतना हम मोल पढ़ेंगे, बताओ एक क्वेश्चन आ जाए तो भी बड़ी बात है 25 में, है कि नहीं। लेकिन 2 क्वेश्चन तुम्हारा, एक तो ड्रग पे से आएगा, पेनिसिलिन और वो वाले ड्रग्स पे चैप्टर पे, ठीक है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट DNA RNA उन सब पे आएगा, वो जो तैयार करके गया उसका, और यहाँ पता चला वो कुछ चैप्टर हुआ ही नहीं, कहाँ हो पाता है वो चैप्टर, सब याद करने वाली चीज़ है। पता चले ये पढ़ लिया, है ना, 15 दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो मतलब तुम्हें ये चीज़ खुद डिटरमाइन करनी है, खुद सोचना है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 35, चलो कोई किसी को डाउट? अब तुम पूछो कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था अभी। 29, चलो देख लो, 29 देख लो।
बताओ, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऊपर बैठा हुआ सब्सटेंस है, मेटल है, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं? तो उसने टाइटेनियम को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और खुद हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक बात, तो कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने। अब चलो करते हैं 358 ग्राम ऑफ TiCl4। 358 ग्राम TiCl4 का मतलब कितने मोल? 48 प्लस 142, 10, 8, 9, 190, 190 अपॉन 384 अपॉन 190, करीब करीब दो से थोड़े से ज़्यादा। बोलो, क्यों? टाइटेनियम का तो 48 दिया है। अच्छा 358 है, ओके 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 ओके। मैग्नीशियम 96 अपॉन 24, 4। अब मुझे बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये बचेगा, और ये कितने कितने बनेंगे? किसी को डाउट? ये ऑन पेपर हमारा रिएक्शन हुई जब हमने 100% माना था, तो कितने ग्राम टाइटेनियम मिला हमें? कितने ग्राम टाइटेनियम मिला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बताओ, ऑन पेपर फिर देखेंगे। 96 ग्राम, ठीक है। अब बताओ परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स या मास? मोल्स या मास, क्योंकि एटॉमिक मास तो सेम ही होगा ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मास ऊपर, एक्चुअल नीचे, थ्योरेटिकल ऑन पेपर। तो बताओ एक्चुअल कितना मिला जो उसने दिया है? हम तो थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। करीब करीब 33। कौन सा? फर्स्ट वाला? सही कर लो इसको, 33.33 कर लो। क्वेश्चन में दिया था। एक्चुअल कह लो या एक्सपेरिमेंटल बोल लो उसे। एक्सपेरिमेंटल हम पेपर पे तो नहीं निकाल सकते ना, तो जो पेपर पे आया वो कौन सा होगा? वो, और वो ज़्यादा होगा ना। अगर तुम ये फॉर्मूला भी भूल जाओ तो ये बताओ दिस शुड बी लेस देन 1, तो कैसे पुट करोगे वैल्यूज? 96/32 कि 32/96? अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट ऑप्शन करना ही पड़ेगा, क्या करें। लेकिन और करेक्शन करा दिया मैंने, करना चाहो करो। एक्सरसाइज 2 का ठीक है। चलो भाई 380 क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 29 पे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब। मैं तो कहता हूँ 379 भी देख दो एक बार, जब देख ही रहे हो तो। 379 ख़त्म करो पहले, फिर 380 करो। पेज दे दिया मैंने, ये ले लो मॉड्यूल, फिजिकल कॉपी ले लो। पेज लिख दिया मैंने। क्वेश्चन का इनिशियल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 379 का इनिशियल है और 380 का 10 मिलीग्राम।
कौन सा 379 POAC से हो रहा है ना, पूरा POAC से हो जाएगा। एटॉमिसिटी से ही तो देखते हैं POAC में। 380 करो, क्या कह रहे हो? 380 करना ही पड़ेगा 379 POAC से, बहुत आसान पड़ेगा। क्या चीज़? ऑक्सीजन कौन से क्वेश्चन में? इवॉल्व ही नहीं हुई ना बेटा ऑक्सीजन तो। किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब बर्न करते हो क्या बनता है? O2 की CO2 और वाटर, और N है तो N का N2 आ गया। ये किस किस को समझ में आ गया कि ये और ये, इसके अलावा एक भी चीज़ अगर और हुई तो POAC से गलत होगा? बोलो। अब ड्यूमास मेथड में थोड़ा सा आइडिया हमें है ही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना पार्ट तो इसी में जाता है हमेशा ही। भाई हाइड्रोकार्बन तो कंबशन पे हमेशा किस में जाता है? CO2 और वाटर में ही जाता है ना। और ये N सारा किस में आ गया होगा? N2 में। ड्यूमास की एक खासियत है। और जल डाल में ये N किस में आ जाता है? NH3 में। ठीक है, अब चलो करते चले जाते हैं। बताओ कार्बन पे POAC लगाना है आयुष। चलो CO2 के कितने हैं? POAC on hydrogen, POAC on hydrogen, इक्वेशन बोल दो बस। 1 into है, ओके। वाटर के कितने दिए हैं? POAC on N, बोलो। N क्या है ये? ऐसे बोलो। ठीक, चलो N2 के कितने दिए? 1। अब बताओ ये रेशियो आएगा ना तुम्हारे पास तो? ठीक है, A कितना आ रहा है ये रेशियो? 6:8:2, यानी B। 380 करो।
फिर तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता, प्रॉब्लमेटिक। बोलो। क्या क्या सीईटी का क्वेश्चन जो है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी से कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा। वैसे एक काम करो, पता है ये टेम्परेचर क्या है, करीब 300 है और 1 बार प्रेशर है। 1 ATM तो नहीं है ना? अच्छा, 1 बार इज स्लाइटली लेस देन 1 ATM, 0.987। ठीक, अब मुझे ये बताओ, मैं इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दूं, 1 ATM कर दूं और टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं, नहीं उससे क्या चीज़ अपॉन 22.4 लिया कि 20? अच्छा दिया है क्या लास्ट में? मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, उसने तो 22.4 की जगह ये बोल दिया कि 25 ले लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। चलो करते हैं, ये बताओ इसमें रिएक्शन क्या लिखोगे? करते हैं आसपास की, देखते हैं। सही है। अब एसिड बेस रिएक्शन है, इसके पीछे का कंसेप्ट बता दूं। चलो बैलेंस तो अभी कर दूंगा, इसके पीछे का कंसेप्ट बता दूं। ये बताओ कि ये HCO3 माइनस इज अ बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ऑल एनायंस आर ब्रॉन्स्टेड बेस। यहाँ से मिलेगा H+, ठीक है, H+ यहाँ प्रोटोनेशन करेगा और H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि कार्बोनिक एसिड पे एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो इट्स एन अनस्टेबल एसिड। ये अपने आप बिना हीटिंग रूम टेम्परेचर पे वाटर और CO2 में टूटता है, अपने आप बिना हीट करे। क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH, तुम्हें इतना रूल पता होगा ऑर्गेनिक का कि एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, दे ऑलवेज लूज वाटर टू फॉर्म, जो भी जहाँ भी हो। सपोज करो यहाँ है, ठीक है, तो ये याद करो, अभी तुम चैप्टर पढ़ के आए हो कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स पे 12th में वाटर का एडिशन करा होगा, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रेट्स बनते थे। बोला गया होगा कि इट्स अ वेरी
बैकवर्ड शिफ्टेड रिएक्शन है पूरी की पूरी, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, ये वापस आ जाती है रिएक्शन। खैर, क्या कह रहे थे बैलेंसिंग के लिए, क्या कह रहे थे? 2H2O लगाना है, ज़रूरत है वाटर की। मैंने इसलिए नहीं बैलेंस करा था क्योंकि मुझे प्रोडक्ट वो क्वेश्चन CO2 के टर्म्स में दिखा था। लगा देता हूँ, तुम लोग कह रहे हो तो। चलो 10 मिलीग्राम रिलीजेस दिस एक सेकेंड, पढ़ने दो पढ़ दे। दस मिलीग्राम की टैबलेट में मान लेते हैं कि A ग्राम, ठीक है, तो ये बताओ A/84 मोल से A/84 ही मिलेंगे ना CO2 के। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, ये तो मोल्स मिले, वॉल्यूम कितना मिलेगा? उसने ऐसी कंडीशन दी है कि 1 मोल 25 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो वॉल्यूम बोलो, और ये कितना आना चाहिए? एक्चुअल मिल कितना आ रहा है, देखो ना ध्यान से, 25 की 0.25, 0.25। किस किस को इतना समझ में आ गया? पढ़ो एक बार क्वेश्चन। A/84 मोल तो आ गए ना CO2 के, वॉल्यूम कितना बनेगा? वैसे STP होता तो इंटू 22.4 लीटर कर देते, यहाँ उसने STP नहीं दिया, उसने ऐसी कंडीशन दी जहाँ 1 मोल 25 लीटर है, तो 25 इंटू 1000 से ml में आ गया वॉल्यूम, और वो कितना दिया है? 0.25। इससे A निकालो, लेट्स कैलकुलेट A। बोलो, 0.84 मिलीग्राम। वो तो पूरा टैबलेट है। एक टैबलेट में सिर्फ एक चीज़ तो नहीं होगी, हज़ारों चीज़ें होंगी। उसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट कितना होगा वो पूछा है उसने। समझ में आ गया? क्या? 368 करना, 368 जैसे बहुत आते हैं क्वेश्चन। 368 368 है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेजिन। आया आंसर? क्या पूछा था? किसने बताया? तुमने पूछा था? तुमसे नहीं हुआ था? कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें। चार्ज देखो, चार्ज से हो जाएगा, बट आते बहुत हैं ऐसे क्वेश्चन। कर लो एक बार, बैठ जाएगा दिमाग में तो बढ़िया रहेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ,
ये तो तुमने सुना होगा कि अगर एसीटेट आयन है तो उस पर -1 चार्ज होता है, तो उसका अगर मैं सोडियम सॉल्ट बनाऊं तो बताओ कौन सा सोडियम सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाऊं तो ये बनेगा। हिंट मिल गया, ट्राई करो। पर ग्राम मतलब गिवन मास इज 1 and molecular weight is 206, so given moles are 1/206। अब बढ़ो आगे, अब रिएक्शन लिखो, आ जाएगा। करने दो उसको, करने दो, मुझे कंसेप्ट के साथ करके दिखाओ। ऐसे नहीं कि बस आंसर पता है तो ले आए, ऐसे नहीं। क्या मैं तो देखा नहीं यार टाइम टेबल, यहीं आके देखता हूँ मैं। पता है मैं क्या पढ़ा हूँ? मोलैरिटी पढ़ा चुका, कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी पढ़ा चुका हूँ, उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। मैं फटाफट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम तुम्हें रिकैप कराऊंगा। बस तुम एक बार पढ़ के आओगे तो हम एक क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स कर सकते हैं, अगर पढ़ के आओगे तो, नहीं तो 3 क्लास लगेंगी मुझे सब पढ़ाने में। तो फिर से पढ़ाओगे तो तुम्हारा ही टाइम सेव है, मुझे कुछ नहीं है। तुम कहोगे मैं फिर से पढ़ा दूंगा वही चीज़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कराएंगे ना इसमें, कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद मैं ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं उसको तो मैं मानता ही नहीं मोल कंसेप्ट, उसको तो मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मानता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर तो यहीं तक है बस, वो तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। है हाँ बस ये नहीं, अब तुम लगा लो, एक बार रिवाइज कर लो मोलैरिटी तो ये सब हो जाएगा। बस एक क्लास मेरे को 1 से 2 चाहिए, उसके बाद निपटा देना इसे। आया क्यों किया नहीं? ट्राई तो करो, इतना टाइम दे रहा हूं मैं, 368 क्वेश्चन। कंसेप्ट समझूंगा मैं। मैंने हिंट दे दिया था, उसका यूज़ कर लो। इतना किस को समझ में आ गया कि इस एनायन पे -1 चार्ज ही होगा, ठीक है। क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, अगर कैल्शियम हो गया तो इस पे फिर -2 लेना पड़ेगा, और अगर कैल्शियम होने के साथ इसका ट्वाइस हुआ तो फिर इस पे -1 होगा।
किस किस को बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जियोलाइट्स वगैरह होते हैं, कैटायन सॉफ्टनर्स होते हैं, है ना, सब हाइड्रोजन, एक चैप्टर है हाइड्रोजन तुम्हारी एनसीईआरटी 11th क्लास में, ठीक है, पार्ट 2 में हाइड्रोजन, वो एक बार रीडिंग कर लोगे तो एक क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेन में सिर्फ जियोलाइट्स और वाटर सॉफ्टनिंग पे आ जाता है। ठीक है, खुद नोट्स अगर उसके बना लो बेस्ट रहता है। आप बताओ, इसका 1 ग्राम रेजिन है, 1 उसने लिख दिया 1 पर ग्राम रेजिन, पर ग्राम से बहुत बच्चे छोड़ के आए थे ये क्वेश्चन। पर ग्राम रेजिन का मतलब ही नहीं समझ में आया। पर ग्राम का मतलब मैं 1 ग्राम ले लूं या 1 ग्राम भी तो ले सकता हूं। तो ये बताओ 1/208 इसके मोल हो गए कि नहीं? 206 सॉरी, बोलो। ठीक, अब इसका ये हटा के कैल्शियम लाना है, लेकिन अगर ये लाना है तो इसका ट्वाइस लेना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। अब बताओ, यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ जो भी बने Na+ जो भी बने हमें उससे मतलब। अब बताओ 2 से कितने मोल बन रहे हैं? 1 से हाफ, तो इतने से समझ में आ गया सबको? चलो, है मैक्सिमम इसलिए, सुन लो, मैक्सिमम इसलिए क्योंकि मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा मास में नहीं बना सकता। तो जितने भी क्वेश्चन हमने, सुन लो, जितने भी क्वेश्चन हमने इस पूरे चैप्टर में करे, अगर हम एक रिएक्टेंट को ख़त्म करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, बताओ वो मैक्सिमम नहीं होगा क्या? उससे ज़्यादा बना सकते हैं हम? तो वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि मैक्सिमम क्या होगा, कुछ कोई उससे टेंशन नहीं लेनी है। किसका है ये? तुम्हारी? क्या चीज़? 372 पूछ रहे हैं ये। नाम? देखना बच्चों, करो 372, सब लोग करो। लास्ट के 4-5 साल के जेईई मेन के तो कर ही लो, क्योंकि अब जेईई मेन का स्टैंडर्ड हो गया है ज़्यादा। अब जेईई मेन में क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं। इवन मुझे लगता है जेईई एडवांस्ड का डाउन हो रहा है और जेईई मेन बढ़ रहा है लेवल, ये चल रहा है। हालांकि लास्ट ईयर जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन बड़े टफ थे, कुछ तो बहुत टफ थे। कौन सा? 372 पूछा है, 372 पूछा है ना? यस सर। हाँ भाई, 372 कर लो ट्राई। मास ऑफ हाइड्रोजन है 75 है, उसके बाद फर्स्ट कितने 7.5 हो जाएगा, 22 है हाइड्रोजन दूसरा। अच्छा, उसके से ओरिजिनल माइनस कर देंगे, जितना बड़ा होगा 7.5। हां सही। हाँ, मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें, है ना? केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। सीधा है। 75 kg का जो पर्सन है उसमें हाइड्रोजन कितना है? 10%, मतलब 7.5 kg, और वो मास हुआ है डबल, तो 15 हो गया। और 75 माइनस 7.5 करो, 67.5, 67.5 प्लस 15 करो। भाई अगर आपका 10% 75 kg का मास हाइड्रोजन का सारा हटा लिया जाए तो उस पर्सन का मास कितना बचेगा? इतना ही तो बचेगा ना। अब उसको रिप्लेस भी करना है विद अ हैवियर आइसोटोप ड्यूटेरियम,
तो 7.5 kg 15 kg से रिप्लेस भी हो करना है कि नहीं? तो 90 माइनस 7.5 कितना? तो अब उसके मास, ये मेजर मास करने लगेगा। 7.5 तो पूछा है कितना पड़ेगा? -75 अच्छा, वेट विच 75 kg विल गेन, तो 7.5 kg का गेन है। हाँ बोलो 75 में से 7.5 kg का गेन है, 10% गेन। परसेंट है कि मास है? हाँ जी, 7.5 फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है। समझ में आ गया? तो 373 और कर लो। कौन सा? 372 का? कौन सा? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलना। सर 372 के बाद कौन सा क्वेश्चन? 373 करना है बेटा, नेक्स्ट। टफ है थोड़ा, ट्राई करो, टाइम लगेगा, लगाओ, 15 मिनट लगे तो भी करो। बिल्कुल इसे कैजुअल मत लो, कैजुअल क्वेश्चन नहीं है। है? चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि C6H5OZ में कार्बन हाइड्रोजन के मास का रेशियो 6:1 है। ठीक बात। अब ये बताओ, यहाँ मास 12x है कि नहीं, और यहाँ मास तो बताओ y बराबर 2x, एक इक्वेशन आई कि नहीं? तो ये रूल आउट करके, चॉइसेस से रूल आउट करके बढ़ते चलेंगे इसमें। ठीक है, ये बताओ कि y बराबर 2x किस किस में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, थर्ड में नहीं है। थर्ड रूल आउट कर दें? जल्दी देखो, फॉर्मूले देखो। ठीक है, अब बचे कौन कौन सी चॉइसेस हमारे पास? चलो अब if one molecule of the above compound contains half as much oxygen
एज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मॉलिक्यूल ऑफ CXHY। ओके, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये बताओ, ये इसका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा कि नहीं? जिसको बर्न कराना है हमें, ठीक है। इसको बर्न कराने के लिए बताओ कितना O2 के मोल रिक्वायर्ड होंगे? बताओ, बैलेंस करो रिएक्शन को। 9/3 यहाँ लगाओ, 3 यहाँ लगाओ, तो 3 + 6 9/2। और यहाँ पे कितना O2 रिक्वायर्ड होगा? बोलो। 2CO2 + 2H2O, 4 और 2 6, ठीक। इसके लिए उतना ही होगा, बोलो। अच्छा, तो अब इसका हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो बोलो इसका हाफ क्या हो जाएगा? लगाओ दिमाग थोड़ा, हो जाना चाहिए। 8 O3 + 3O2 उसका रेशियो क्या चीज़? उसमें लिखा है ना सर, क्या है उसमें, हाफ एज मच एज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मॉलिक्यूल, तो सर O3 का जितना यूज होगा, O3 + 3O2 का जो रेशियो आ रहा है 1:2 का, तो हाफ सही है, वही बता रहा हूँ, सही पकड़ लिया तुमने, सही पकड़ लिया। ये बताओ कितना ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है? 6, यहाँ 6, यहाँ 9, तो बताओ उसने ऑक्सीजन कितना का है? उसका हाफ है ना, तो 6 का हाफ। नहीं आया समझ में? हाँ, तो ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन को। अब ये तुम कहने लगो कि नहीं सर हम तो इक्वेशन लिख के पूरा ही करेंगे, तो होगा ही नहीं। जब क्वेश्चन रेशो का है, इस रेशो का है इसलिए तो एम्पिरिकल पूछा है। एग्जैक्ट निकाल सकते हो क्या इतनी कम इंफॉर्मेशन से? बोलो। तो यहाँ तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से ही करने पड़ जाते हैं बहुत बार, बहुत क्वेश्चन। बट क्वेश्चन अच्छा है। किस किस को समझ में आ गया? हाँ भाई, 6 ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ 6 की यहाँ, 9 की यहाँ, तो कहाँ पे किस कंपाउंड में ऑक्सीजन आधा प्रेजेंट है? 3 यहाँ पे है, बोलो। लेकिन ऊपर 9 ऑक्सीजन है, 9 भी तो है ना, 9 का हाफ तो 4.5 होगा ना। हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज, बस हेडिंग डाल लो फटाफट। तुम 5 कंसंट्रेशन टर्म्स के फिर से फॉर्मूले लिख के दिखा दो सब लोग। कौन कौन सी? फटाफट लिखो। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी,
मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, इनके फॉर्मूले लिख दो। और इनमें सब में ये लिख दो कि टेम्परेचर पे कौन करता है, कौन नहीं करता, करता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। यस, X इज मोल फ्रैक्शन। ये बताओ, इस लास्ट सैटरडे की क्लास के नोट्स नहीं आए क्या? रिकॉर्डिंग? हाँ, तो क्या कह रहे हैं ये? उससे पहले तक क्या सब आ गया है? हाँ, ठीक। हो गया सर, हो गया सर। P1 P2 में आना है यार। इनका सैटरडे, अच्छा आप देख रहे हो इस बैच को कि वो आ गए हैं? तो सैटरडे को इनका ना सैटरडे वाला ना नोट्स पहुंचा है ना रिकॉर्डिंग पहुंची। सैटरडे को मेरी नोट्स पहुंचा है, हम अभी उनको मेरी कौन सी क्लास थी? फर्स्ट सेकंड? एक मिनट बुला लो आप। P1 P2 आएंगे। एक तरीके से रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, रिवाइज कराऊंगा, ऐसा नहीं है। इसके सैटरडे के नोट्स नहीं गए हैं। और रिकॉर्डिंग भी रेंडरिंग हो नहीं पाई ना, सिस्टम में क्लास चल रही थी उस दिन पूरा क्लास चल रही थी, तो रेंडरिंग जब तक नहीं हो पाती तो वो लोड नहीं होगा। मैथ्स ना, अच्छा नोट्स वो एक्चुअल में जिस दिन सर गए वो सेव नहीं किया था, वो बंद किया यहाँ पे तो देखा उसमें था नहीं मैटर। अभी मेरा सेव कर दो यार, मेरा हो गया है। पेन ड्राइव में से अच्छा है, इसे करिए, पेन ड्राइव भी गड़बड़ हो जा रहा है। फिलहाल हम कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ, डेट डाल दो बस। हाँ, कर दो।